यूं तो हर फनकारा ही की तारीफें नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें अदाकारी में 100% बेहतरीन करार दे दिया जाए, लेकिन जिस्मानी साख्त और रंग नस्ल के सबब उन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की उभरती हुई अदाकारा अनन्या पांडे के साथ भी हुआ। अनन्या ने जब फिल्म नगरी में कदम रखा तो उन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। अदाकारा के मुताबिक 2019 में जब उन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपनी अदाकारी का आगाज किया तो उन्हें अपने काम के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वो अपनी परफॉर्मेंस और नेपो बेबी होने की वजह से ट्रोल की गईं और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी जिस्मानी साख्त पर भी खूब ट्रोल किया गया और मुर्गी की टांगे जैसे अलकाबात से नवाजा गया। हालांकि इससे कबल भी अदाकारा इस मौजू पर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। अब एक बार फिर उन्होंने लिली सिंह के साथ गुफ्तगू में अपनी जिस्मानी साख्त पर तनकीद और बॉलीवुड के गैर हकीकी हुस्न के मयार पर बात की। अनन्या ने कहा कि उनके जिस्म और शक्ल सूरत पर होने वाली मुसलसल कयास आराइयों के बारे में उनके पास कहने को सिर्फ एक बात है कि आप कभी जीत नहीं सकते। पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान अदाकारा ने कैरियर के इब्तदाई दिनों का जिक्र किया और बताया कि जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उन्हें मुसलसल मुर्गी की टांगे और माचिस की तीली जैसे अल्फाज से शर्मिंदा किया गया। अदाकारा के मुताबिक हालांकि वक्त के साथ साथ उनका जिस्म कुदरती तौर पर बदलने लगा और उनमें हल्की सी निस्वानी साख्त उभरने लगी, तब भी लोगों की तरफ से बेबुनियाद कयास आराइयां जारी रहीं। अनन्या पांडे का कहना था कि जब मैंने शुरुआत की तो मेरी उम्र 18-19 साल थी और मैं वाकई बहुत दुबली पतली थी। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, कहते थे ओह तुम्हारी तो मुर्गी की टांगे हैं, तुम माचिस की तीली जैसी लगती हो। उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह सब सुनना पड़ा और जब मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बदल रहा है और थोड़ा भर रहा है तो लोग कहने लगते हैं इसने तो सर्जरी करवाई है, इसने तो बट बनवाया है, यानी आप कभी जीत नहीं सकते। अनन्या ने बहुत ईमानदारी से बात करते हुए ये भी कहा कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ही ख़वातीन के लिए सबसे ज्यादा तनकीदी होती हैं और मर्दों के साथ ऐसा सलूक कम ही देखने को मिलता है। अदाकारा का दिल शिकस्ता अंदाज में मजीद ये भी कहना था कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे और तनकीद करेंगे और ये मैंने खुद देखा है और अब मुझे लगता है ये हमारी भी गलती है क्योंकि हमने फिल्मों में गैर हकीकी खूबसूरती के मयार कायम किए हैं। मैं भी एक अदाकारा होने के नाते कभी कभार ऐसा पैगाम देती हूँ कि जो फिल्में मैंने की हैं या जो गाने मैंने किए हैं उनमें ये दिखाया जाता है कि आप सुबह उठते ही खूबसूरत होते हैं, बाल बने होते हैं, जो कि हकीकत नहीं है और कहीं ना कहीं हमें इस तवाज़ुन को कायम करना पड़ेगा। इस इंटरव्यू में जब अदाकारा से पूछा गया कि वो इस तवाज़ुन को कैसे कायम कर रही हैं तो जवाब में अदाकारा का कहना था कि आपको इस बारे में बात करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि जो दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं है, हम भी वैसे नहीं लगते और मैं कोशिश करती हूँ कि इस तासुर को मतवाजन रखूँ, शायद इस तरह कि जब मैं कैमरे से दूर होती हूँ तो वैसा बनने की कोशिश न करूँ। काम के हवाले से बात करें तो अनन्या पांडे को आखिरी बार अक्षय कुमार और आर माधवन के साथ फिल्म केसरी चैप्टर 2 में देखा गया था और अब वो चांद मेरा दिल की शूटिंग में मसरूफ हैं, जिसमें अदाकार लक्ष्या भी उनके हमरा हैं।